प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप तकनीक की भूमिका 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद का अध्ययन करेंगे। देखिए, तकनीक की भूमिका, रूल ऑफ टेक्नोलॉजी। 19वीं सदी के घटनाक्रम पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि नवीन तकनीक जो उभर कर सामने आ रही थी उसने क्या भूमिका निभाई। इन तकनीकी परिवर्तनों से जीवन शैली पर बहुत प्रभाव पड़ा। रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सभी तकनीकी परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चारों ओर से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए, औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में अधिक सुधार किए गए। अधिक तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर अधिक सरलता से पहुंचाया जा सके। अमेरिका से मांस का व्यापार भी यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सन 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जा सकता था। उस समय सिर्फ जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में ले जाकर ही काटा जाता था। परंतु उन्हें ले जाते समय यह बहुत अधिक स्थान घेरते थे। बहुत से जानवर तो लंबे सफर में मर जाते थे तथा बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का तो वजन कम हो जाता था या वे बीमारी के कारण खाने लायक नहीं रह जाते थे। इसी कारण से उस समय मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी ओर अधिक कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग तथा उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने से मांस उत्पादन की स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेटर की तकनीक को स्थापित कर दिया गया जिससे जल्दी खराब होने वाले भोज्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। नई तकनीक का प्रभाव यह हुआ कि अब जानवरों को दूर दराज जहाजों के द्वारा भेजने की बजाय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से उनका मांस ही यूरोप की ओर आने लगा। इसके कारण न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के मूल्य में गिरावट आने लगी। यूरोप के निर्धनों को अधिक विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। इससे पहले निर्धनों के पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत से नागरिकों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया। निर्धनों की इस जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। आगे देखिए, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। यूरोप में 19वीं शताब्दी के मध्य तक कृषि क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हुआ। इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने बहुत धन कमाया तथा इस धन का उपयोग मशीनों से चलने वाले
कारखानों में किया, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति संभव हुई। इस कारण 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। व्यापार में बढ़ोतरी और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत से भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत से कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन हुए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि वहां के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश, फुट्टा अर्थात स्केल, दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे के प्रयास में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों के विभाजन के लिए प्रायः इसी तरीके की सहायता ली। सन 1885 में यूरोप के शक्तिशाली देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। बैठक कहाँ हुई? बर्लिन में, जिसमें अफ्रीका के मानचित्र पर इसी तरह से लकीरें खींचकर इसको आपस में बांट लिया गया। उपनिवेशवाद की होड़ पुर्तगाल और स्पेन ने दासों की प्राप्ति के लिए प्रारंभ की थी, परंतु धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के अधिकतर क्षेत्रों पर इंग्लैंड व फ्रांस का शासन स्थापित हो गया। 19वीं सदी के अंतिम दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके सन 1890 के दशक के अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक शक्ति बन गया। आइए देखें कि उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। ये आप अगले वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।